हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को एग्जांपल्स समझ नहीं आते, चैप्टर्स तो हर जगह पढ़े होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो हर बार आती है पेपर में रिपीट होकर, वो है ये वाले एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 है ये। इसमें हम क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी डायग्राम कुछ इस टाइप की है, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी है पैरेलल ई एफ। अगर आपको नहीं पता एंगल्स वगैरह के बारे में तो ये आपको समझने के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए आप एंगल्स को समझने वाली वीडियो देख कर आइए, फिर आपको इसमें और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी समझने में। तो अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ऑफकोर्स ए बी भी पैरेलल होगी ई एफ के, बिकॉज सेम थिंग्स पैरेलल टू ईच अदर आर पैरेलल्स टू ईच वंस। मतलब अगर आपके पास 2 टॉफिस हैं तो आपके दोस्त के पास भी 2 टॉफिस हैं, आपकी बहन के पास भी 2 टॉफिस हैं, तो आप में से सबकी टॉफिस तो बराबर ही हुई ना, किसी की ज़्यादा कम तो नहीं होगी भी, वो मेरी बहन है तो इसीलिए उसकी ज़्यादा है या कम है। तो वही कुछ इस टाइप का इसमें है। मैंने आपको एक ईजी लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया, बहुत बच्चे खाते भी होंगे टॉफिस। सो बैक टू द टॉपिक। इस डायग्राम में आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक राइट एंगल है ए बी ई एक राइट एंगल है। बाकी हमारे पास है एक ए ई एफ, यानी कि एफ ई ए समझ लीजिए, जहाँ पर 55 डिग्री है और ट्रांसवर्सल की इधर वाली साइड जेड है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 55 डिग्री और वाई, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन। कईयों के स्कूल में लिखवाया होगा, कईयों के को इंटीरियर होगा। तो ये देखिए ध्यान से, तो ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड्स ऑन द ट्रांसवर्सल। ये देखिए यहाँ पर भी यही लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y प्लस, हमें पता है कि को इंटीरियर या फिर सेम साइड्स ऑन द ट्रांसवर्सल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे y प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये 55 प्लस में है, तो वो आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में जो वो चला गया, y इक्वल क्या आ गया हमारे पास 125 डिग्री, ठीक है। x इक्वल वाई, अब ये y x इक्वल वाई कहाँ से आया वो अभी आपको पता लगेगा। सबसे पहले आपको y की वैल्यू पता लगी, ओके। उसके बाद y और x दोनों आपको दिख रहे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, ड्रॉ करके देखो। तो जैसे ये एक लाइन है, तो जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, जो ये वाला होगा और ये वाला होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। तो ये इन्हें कहते हैं ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल्स होते हैं। एंगल्स वाली वीडियो को अगर आपको देखिए तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन होएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑल इक्वल, ये तो सबको पता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जो y होगा वो x के इक्वल हो गया, तो y 125 था तो x भी ऑफकोर्स 125 डिग्री ही हो जाएगा। उसके बाद हमने पता करना है z की वैल्यू, z की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप सीधा ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये मतलब अल्टरनेटिव है तो x इक्वल जेड, नो, बिकॉज अल्टरनेटिव में हमेशा एक z बनता होता है, तो वो z बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हमें राइट एंगल क्यों दिया था उसका भी यूज़ होएगा, एंगल ए बी ई। अगर हम ध्यान से देखें एंगल ए बी ई और एंगल एफ ई ए और ये बीच में ट्रांसवर्सल, ये एडजेसेंट एंगल्स बनाती है। एडजेसेंट एंगल देखो, एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे कि ये है और ये बीच में एक बाइसेक्टर लाइन है, दोनों को इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, तो ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। और कुछ इस टाइप का ही उधर उसमें बताऊँ क्या करा हुआ, उसमें ऐसे करा हुआ है और बीच में ऐसे करा हुआ है, तो ये हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स, वो दोनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी ए बी बी ए ई ए बी लगा लो, ई ए बी बुक में ऐसे लिखा है इसीलिए, ई ए बी प्लस एफ ई ए। तो y प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे हम इनको यहाँ पर ए बी ई जो है वो 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का साइन भी बना हुआ है, ठीक है। वो डाल देना है, यहाँ पर हमने z डाल देना है और 55 डिग्री डाल देना है। जब हम z और 55 डिग्री डाल के इक्वल 180 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री जो कि आएगा हमारे पास 145 डिग्री। और जब हम 145 डिग्री को उधर लेके जाएंगे तो इधर वो प्लस में था, उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा 35 डिग्री एक्चुअली, सॉरी फॉर द मिस्टेक,
देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 90 डिग्री प्लस XZ प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री 145 डिग्री प्लस Z इक्वल 180 डिग्री। तो Z यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, Z इक्वल 35 डिग्री। बस आपको सीधा क्लैरिफिकेशन ऐसे होनी चाहिए, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनसे ऐसे नहीं क्लैरिफिकेशन होती, तो मैंने इजी मेथड बताया है। होप यू गाइज अंडरस्टूड। ठीक है, ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 6। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ ना हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल इनमें से कौन सा हो, लाइक ये वाली एग्जाम्पल हो और ये वाली एग्जाम्पल हो या फिर ये वाला हो, ये कोई भी हो जो आपको समझना है। मैंने एक बच्चे की कॉपी भी ली है, उसमें कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, उसमें उसने गिवन भी लिखा है बच्चे ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप गिवन लिखो, गिवन से सम अंडरस्टूड करना आसान हो जाता है और टीचर को इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्टेप्स होने से टीचर इम्प्रेस होता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आप ऐसे नोट्स बना सकते हो।